नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश दुबे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने एक बार फिर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी एक ऐसी अपडेट में एक नेशनल, जो कि नेशनल न्यूज अपडेट तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज में इसे सबसे ज़्यादा मान्यता दी जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, वो भी जल्द में ही जो है, हाल ही में अभी 2 दिन पहले सेशल्स की यात्रा पर गए हैं, सेशल्स देश की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, और उन्होंने सेशल्स की यात्रा करते करते हिंद महासागर पर सुरक्षा की सबसे बड़ी बात भी कर दी है सेशल्स के साथ मिल करके। ठीक है, तो आइएगा जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की सेशल्स की यात्रा कैसी रही और मतलब उन्होंने क्या क्या बातचीत की और हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर के सेशल्स के सामने क्या क्या उन्होंने अपनी बातें रखी, अपने क्या क्या उन्होंने मत रखे। ठीक है, और क्या क्या रणनीतियाँ बनाई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा, ठीक है, उसके बारे में और हिंद महासागर की सुरक्षा से संबंधित अपडेट के बारे में, जो कि उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर, क्या नाम है उनका, डॉक्टर पैट्रिक हर्निनी के साथ मिलकर के जो है की है। आइएगा जानते हैं शुरुआत में। ठीक है, ताज़ा अपडेट में सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज यानी कि 29 जून को क्या ताज़ा खबर सामने निकल कर आई है। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सेशल्स में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किस तरह मतलब किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। 29 जून 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल, सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सेशल्स की यात्रा, सेशल्स की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर के माना जा रहा है। ठीक है, ऐतिहासिक हिंद महासागर में भारत की पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सेशल्स की यात्रा पर जाना सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब सेशल्स में गए, वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, तो अन्य सबसे बड़े देशों जैसे कि अमेरिका और चीन की खास नज़रें भारत पर थी। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री को सेशल्स में जाना, वहाँ पर उनका स्वागत होना और उनका अपनी बात हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर कहना सबसे बड़ा एकदम गेम चेंजर साबित हुआ है। तो आइए हम लोग जानते हैं लेटेस्ट अपडेट, तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विजन महासागर, ठीक है, और इसकी सागरीय सुरक्षा को लेकर के क्या बात सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के सामने रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी जी से जो है एकदम सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को लेकर के एकदम गहराई से इस पर गहन बात की कि हमारे और आपके देश की, यानी कि भारत और सेशल्स के बीच का, ठीक है, 50 साल का ऐतिहासिक संबंध, इसके बीच का अब आर्थिक और राजनीतिक जो किस तरीके से मजबूती लाई जा सकती है, किस तरीके से सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि में किस तरीके से संपन्नता देखी जा सकती है। हम लोग एक दूसरे पर जो है, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की सहायता से जो है किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में निर्भर बन सकते हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, उन्होंने इस पर बातचीत की और उसके बाद उन्होंने सेशल्स को अवसरों का सागर बताया, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ओशियन उन्होंने बताया, मतलब अवसरों का महासागर। सेशल्स एक ऐसा देश है जिसके पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मतलब उसके पास ना तो जो है विकास के क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी है, ना ही राजनीतिक संपन्नता के क्षेत्र में कोई कमी है, ना तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो है अवसरों की कोई कमी है, और ना ही जो है शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी है, ना ही जो स्पोर्ट के क्षेत्र में कोई सुरक्षा अवसरों की कमी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको सेशल्स को अवसरों का सागर बताते हुए, ठीक है, सेशल्स को सम्मान दिया, ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बताया उन्होंने, और उन्होंने विजन ऑफ महासागर का दृढ़ निश्चय भी किया। उन्होंने विजन महासागर यानी कि महासागर की सुरक्षा को लेकर के सेशल्स सेशल्स के देश के साथ, सेशल्स के साथ मिल करके जो है उन्होंने एक दृढ़ संकल्प को दोहराया भी कि जितने भी, ताकि जो बड़े बड़े देश देख रहे हैं, ताकि ये समझ लें कि अब भारत जो है अपना राजनीतिक पार्टनर जो है सेशल्स को बनाने जा रहा है। ठीक है, सेशल्स को बनाने जा रहा है। 50 साल की राजनीतिक जो है भारत का संबंध है सेशल्स के साथ, वो किस तरह से निकल कर सामने आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत, अब हम लोग जान लेते हैं कि विजन महासागर विजन का अर्थ क्या है, इसका हम लोग समझते हैं। महासागर बेसिकली जो विजन है उसका हम लोग फुल फॉर्म सबले समझते हैं क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, यानी कि भारत और
भारत और सेशल्स के बीच का जो 50 साल का ऐतिहासिक संबंध रहा है, अब जिस तरीके से मजबूत बनने जा रहा है, उसमें भारत और भारत जो है और सेशल्स के बीच म्यूचुअल होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका जो है म्यूचुअल यानी कि एकदम पूरा आर्थिक रूप से संपन्न और एकदम पवित्र आधुनिकता से लैस और जो है सिक्योरिटी सुरक्षा और विकास के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा भारत और सेशल्स। इस तरीके से जो है उन्होंने विजन महासागर रखा है, ठीक है। और जो है उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि सेशल्स के साथ हमको जो है संबंध बनाना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कोऑपरेशन सेशल्स के साथ जो है हमें अपने मजबूत सुरक्षा संगठन को बनाए रखना है। और दूसरा उन्होंने फोकस किया है कि इंक्रीज इन शेयरिंग सी डेटास, उन्होंने समुद्री जितने भी जानकारियां हैं सेशल्स के साथ साझा करने के लिए सेशल्स देश को जो है सहमति प्रदान कर दी है। सेशल सहमत हो गया है इस बात पर कि अब हम और जो है भारत मिल करके जितनी भी समुद्री जानकारियां होती हैं जुटाएंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कोऑपरेशन यानी कि बेसिकली मजबूत सुरक्षा संगठन पर काम करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि मुख्य रणनीतिक हाइलाइट्स और समझौते हम लोगों ने समझ लिया कि विजन महासागर और समुद्री सुरक्षा को लेकर के भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के बीच क्या बातचीत हुई। अब हम लोग जानते हैं कि मुख्य रणनीतिक जो है हाइलाइट्स क्या है, इसके समझौते क्या क्या हुए हैं, मेन स्ट्रेटेजिक हाइलाइट्स एंड इसकी डील्स क्या क्या हुई हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ ऑनर, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब सेशल्स में पहुंचे तो सेशल्स के, ठीक है, वो ऐसे समय पर पहुंचे जब जो है सेशल्स का 50वां राष्ट्रीय, ठीक है, सेशल्स का 50वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। उन्होंने सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की गोल्डन जुबली में एक मेन गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किया, एक मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और जैसे ही वो भाग लिया उन्होंने, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया उस गोल्डन जुबली में, जो कि सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय जो है सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो उन्हें मेन गेस्ट के रूप में वो ग्रोथ ऑफ ऑनर, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ऑनर उनका रिवार्ड, उनको अवार्ड दिया गया जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा अवार्ड है वहाँ का, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको जो सम्मान मिला, उन्होंने एक बात भी कही कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है पूरा सहयोग करेगी सेशल्स का, ठीक है। उन्होंने सेशल्स को अपने मित्र के प्रतीक के रूप में सबसे पहला उन्होंने एक चीज़ दिया है, ठीक है, उन्होंने सेशल्स के डिफेंस को दिया है अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में कि भारत का मित्र का प्रतीक के रूप में उन्होंने फास्ट पेट्रोल वेजल FPV उनको दिया है, ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेजल FPV दिया है। और एम्बुलेंस की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और दूसरा उन्होंने जो है विक्टोरिया की सीमा पर, ठीक है, विक्टोरिया की सीमा पर सैन्य गतिविधियों को पर नजर रखने के लिए उन्होंने INS तर्कस और INS इच्छक को तैनात कर दिया है। मतलब उन्होंने सेशल्स को गिफ्ट तो दिया, मतलब सेशल्स को जो है उन्होंने अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में कुछ ना कुछ तो दिया, ठीक है, लेकिन जो है उन्होंने INS इच्छक और INS तर्कस को विक्टोरिया लाइन पर, विक्टोरिया की सीमा पर, ताकि चीन की जो बढ़ती सैन्य आक्रामकता है हिंद महासागर में, उस पर जो है उन्होंने नज़र रखने के लिए सेटल कर दिया INS तर्कस और INS इच्छक। अब हम लोग जानते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी, उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी के रूप में भी लेकर के बातचीत की है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि भारत और सेशल्स, ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच जो है डिजिटल ट्रांसैक्शन को सबसे तेज करने के लिए, डिजिटल ट्रांसैक्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने UPI वहाँ पर शुरू कर दिया है, UPI शुरू करने की घोषणा कर दी है। UPI जिसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि अब जो पेमेंट्स है वो सबसे तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे लोकेशन पर रह रहे व्यक्ति को UPI के थ्रू पेमेंट कर सकता है। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को कहा है, सेशल्स के आम जनता को भी संबोधित करते हुए कहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे खास बात, उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट में, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट में जो है उन्होंने 1250 करोड़ रुपए खर्चा किए, यानी 1250 करोड़ रुपए की राशि सेशल्स को देने का वचन दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारे बीच जितनी भी विकासशील परियोजनाएं होंगी उन सभी विकासशील परियोजनाओं के लिए हम सेशल्स को लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर 1250 करोड़ रुपए की राशि का अनाउंसमेंट करते हैं उसको देने के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ की जितनी भी विकासशील परियोजनाएं हैं उसको भारत और सेशल्स के बीच शुरू कर सके, 10 विकासशील परियोजनाओं के बारे में लगभग, ठीक है।
आइए अब हम जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी और हाईएस्ट अवार्ड क्या है। अब उन्होंने मतलब सेशल्स देश की ओर से उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है ब्लू इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो अवार्ड मिला है, उन्होंने वर्ल्ड लीडिंग किया है। वर्ल्ड लीडिंग का मतलब जो है, एक ऐसे विषय पर उन्होंने बोला है, एक ऐसे टॉपिक पर उन्होंने बात की है जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित है, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण से। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण संरक्षण पर और टिकाऊ विकास पर, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उन्होंने पूरे विश्व को संबोधित करते हुए, पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए, वर्ल्ड लीडिंग करते हुए उन्होंने गार्जियन ऑफ द BHU अवार्ड, ठीक है, गार्जियन ऑफ द BHU मतलब गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड उन्होंने सेशल्स की तरफ से, सेशल्स देश की तरफ से प्राप्त किया है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ये भारत के लिए कि भारत का कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास पर संबोधित करते हुए, ठीक है, पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए सेशल्स की तरफ से उन्होंने गार्जियन ऑफ द BHU अवार्ड प्राप्त किया है। और ठीक है, और उन्होंने इस पर, इसका जो रोल है, उन्होंने इसकी भूमिका है, इसकी भूमिका सबसे छोटे प्रायद्वीपीय देशों को दी है जो बेसिकली जो है क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहे हैं, बेसिकली जलवायु परिवर्तन के तौर पर, ठीक है। उन सभी देशों को सामना करना पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ज्वालामुखी उद्गार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो उन्होंने श्रेय है गार्जियन ऑफ द BHU अवार्ड का, वो सभी छोटे प्रायद्वीपीय देशों को उन्होंने दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जैसे कि हमने आपसे अभी बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पेशल सेशल्स यात्रा और हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर के जो बातचीत हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुई है। आप लोगों का क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि बढ़ती रहे आपकी लोग की जानकारी और आप लोग का जो नॉलेज है, ठीक है, ग्रोथ हुए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जुड़ी किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।